महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच शिवसेना संपर्क प्रमुख महेश गायकवाड़ काला अंदाज देखने को मिला। जल भराव की समस्या से परेशान लोगों की शिकायतों के बाद महेश गायकवाड़ खुद नाले में उतर गए और वहां फंसा कचरा निकालकर पानी की निकासी सुचारू करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने केडीएमसी प्रशासन पर नालों की सफाई समय पर नहीं कराने का गंभीर आरोप लगाया। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। इस बीच शिवसेना संपर्क प्रमुख महेश गायकवाड़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि नाले में बड़ी मात्रा में कचरा फंसा हुआ है, जिससे पानी की निकासी बाधित हो रही है। इसके बाद महेश गायकवाड़ स्वयं नाले में उतरे और कार्यकर्ताओं की मदद से कचरा निकालकर नाले की सफाई शुरू कर दी। उनका कहना था कि यदि केडीएमसी ने मानसून के पहले नालों की सफाई ठीक से की होती तो लोगों को जलभराव जैसी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। महेश गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि केडीएमसी की लापरवाही के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया और आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाकर नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग की है। काही भागामध्ये पाणी लोकांच्या घरामध्ये शिरलं होतं, त्याची रात्री मी पाहणी केली। त्याचा संशोधन करण्याची गरज होती आणि त्या ठिकाणी पाणी कसं साचलं ते पाहिल्यानंतर या नाल्याच्या मधोमध ज्या पावसाळ्या अगोदर लोकांनी सोसायटीचे झाडं फांद्या तोडून नाल्यामध्ये टाकल्या, त्या नाल्यामध्ये टाकल्यामुळे त्या आता या मध्यस्थी फसलेल्या आहेत। त्यामुळे पाणी ज्या वेगाने पास व्हायला पाहिजे त्या वेगाने पास होत नसल्यामुळे पाणी थांबलेलं आहे आणि त्यामुळेच काल अनेक ठिकाणी पाणी साचलेलं होतं। मी ज्या पाहणी दरम्यान पावसाळ्या अगोदरच महापालिकेला सूचना दिली होती की मोठ्या प्रमाणात नाले साफसफाई जशा पाहिजे होते त्याचं गाळ काढलं पाहिजे ते काढलं नाही, त्यामुळे ही परिस्थिती येणार होती हे मला माहिती होतं। त्याचप्रमाणे हा जो नाला आहे, हा संतोषनगर लगत लोकरामचा जो नाला आहे, याची रुंदी वाढवावी। वारंवार मी पत्रव्यवहार आणि महापालिकेकडे मागणी केलेली आहे। जोपर्यंत याची रुंदी आणि याची हाईट जोपर्यंत वाढवणार नाही तोपर्यंत ही परिस्थिती अशी उद्भवत राहील। मी महापालिकेला आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो की आपण ही परिस्थिती इथली जर बदलली तर येणाऱ्या काळामध्ये पाणी कोणाच्या घरामध्ये शिरणार नाही।